इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मुरली शर्मा यानी कि वाल्मीकि हॉस्पिटल जा रहे होते हैं क्योंकि उनका बच्चा होने वाला रहता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ वो काम करते हैं उसके मालिक ARK और रामचंद्र की पत्नी भी उसी वार्ड में एडमिट होते हैं। बार बार वाल्मीकि अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए वेट कर रहा होता है और वहीं नर्स आती है और उसे बताती है कि लड़का हुआ है। तभी वाल्मीकि बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ रामचंद्र को भी लड़का हुआ रहता है। और जब नर्स उसे रामचंद्र की पत्नी के पास रखने जाती है तब उसे पता चलता है कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और तभी वो दौड़कर फ़ोन लगाने जाती है तब वहाँ पर वाल्मीकि आ जाता है जिसे वो ये पूरी बात बताती है। और वाल्मीकि थोड़ी देर सोचता है। वाल्मीकि डॉक्टर को फ़ोन लगाने से मना करता है और वो कहता है कि ये बच्चा जो है ये आप मेरे बच्चे के साथ एक्सचेंज कर दो। वाल्मीकि उस नर्स से कहती है कि वह उनके यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं और उसके ऊपर उनके बहुत सारे एहसान हैं। वो उनके बच्चे को अपने बच्चे से बदल कर दे देने के लिए तैयार है और नर्स मान जाती है। और लेकिन वाल्मीकि के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचता है कि वो उनके बच्चे को उनका वारिस बना दे, अपने बच्चे को उनका वारिस बना दे और वो बच्चे को बदल देती है और बच्चा एक्सचेंज कर देता ताकि वो अपना सब कुछ नाम कर ले। और जब वाल्मीकि और बच्चा को नर्स लेके जा रही होती है तब बिजली कड़कती है और बच्चा रोने लगता है। तब वह कहती है कि बच्चा ठीक है, हम उसको उनकी जगह रख देते हैं। पर वाल्मीकि उससे मना कर देता है और नर्स कहती है कि दोनों माँ को उनका बच्चा मिल जाएगा और नर्स को मना कर देती है। फिर वाल्मीकि कहता है कि वे और रामचंद्र क्लर्क के रूप में काम करते थे और ARK की बेटी को और रामचंद्र ने फंसा लिया और उसके बाद उससे शादी कर ली और वह उस कंपनी का मालिक बन गया। वह अमीर बन गया और मैं गरीब बन गया। तो उसके बाद इन दोनों में बहुत बहस होती है। उसके बाद जो वाल्मीकि है वो उसे जब नर्स मना कर देती है तो वाल्मीकि नर्स को धक्का दे देती है और उसके बाद उसे गिरा देती है। उसके सर में चोट लगने के कारण वह कोमा में चली जाती है। दोनों अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं और वहीं वाल्मीकि अपने बच्चे का नाम बंटू रखता है और सब शौक हो जाते हैं कि ये अपने बच्चे का नाम बंटू ऐसा कैसे रख सकते हैं। और पंडित जी बहुत गुस्सा होकर घर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें रामचंद्र को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे का नाम राज रखते हैं। और वाल्मीकि जब भी राज से मिलने आता है तब वो बहुत खुश होता है और वहीं बंटू से वो हमेशा नाराज़ हो जाता है और ऐसे ही नीचा दिखाने लगता है। और ऐसे ही करते करते 20 साल गुजर जाते हैं। इस तरफ बंटू और राज बड़े हो जाते हैं और जो राज रहता है वो MBA के कॉलेज से डिग्री लेकर आया रहता है, मतलब ड्रॉप आउट होकर आया रहता है। तभी वाल्मीकि कहता है कि मुझे उसकी नज़र उतारनी है, तुम जल्दी से कद्दू लेके आओ। और जब बंटू कद्दू लेके आता है तब उसे अंदर घुसने से मना कर दिया जाता है। तभी वाल्मीकि कहता है कि आप मुझे हमेशा इसके अंदर जाने से मना क्यों कर देते हो। तब वो बोलता है कि ये तुम जैसे लूज़रों की जगह नहीं है। तो चुपचाप चले जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। और वाल्मीकि उसे इसलिए अंदर आने नहीं देता ताकि रामचंद्र अपने खून को पहचान न ले। एक दिन बंटू की बहन कहीं जाती रहती है और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उसे तंग करने लगते हैं और उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर बंटू आके उन्हें बचा लेता है और बंटू की बहन कहती है कि तुम इनका कुछ करते क्यों नहीं। तभी बंटू कहता है कि मुझे आज इंटरव्यू में जाना है, मुझे ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। और उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहती तो तुम भी क्या यही करते। तब फिर अल्लू अर्जुन जाता है और बंटू जाता है और उनको बहुत स्टाइलिश टाइप से मारता है। और उसके बाद वो पैकी और बैग्स नाम की कंपनी में जाता है और उसके बाद वो कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रेड्डी से मिलता है और बातों बातों में अपने जालिम बाप के बारे में बताता है। और उसके बाद ओ माय गॉड डैडी गाना चलता है और इस गाने के ख़त्म होने के बाद वो दूसरे HR मैनेजर से मिलने जाता है। फिर वो देखता है कि ये तो वही है जिसे मैंने मारा था क्योंकि वो उसकी बहन को तंग कर रहा था। और वो HR मैनेजर से मिलने जाता है और HR मैनेजर उसे पहचान लेता है। उसके बाद फिर वो बताता है कि उस दिन उसका दुपट्टा उसके बाइक में फंसने वाला होता है, इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश करता है। और उसके बाद मेन हीरोइन पूजा हेगड़े मतलब कि अमूल्या की एंट्री होती है। जब उसकी बॉस अमूल्या का एंट्री होते रहता है तभी अल्लू अर्जुन भी वहीं रहते हैं और मतलब बंटू भी वहीं रहता है और वो उनकी टांगों को देखते रहता है और उसका बाल जो है खड़ा हो जाता है और पूरी देर तक उसे देखता ही रहता है। उसके बाद फिर जैसे उसकी बॉस को पता चलता है फिर वो उन्हें 2 टूरिस्ट के साथ रेगिस्तान में भेज देती है और रेगिस्तान में वो रहता है। और रेगिस्तान से आने के बाद उन्हें वे कहता है कि आप स्कर्ट की जगह पैंट पहन के आइए।
उसके बाद वे दोनों बॉस और उसकी अमूल्य उससे मिलने जाते हैं फाइनेंस मैनेजर से, और फाइनेंस मैनेजर बोलता है अगर 50% नहीं दिया तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पर बंटू को फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है, और फाइटिंग सीन्स के पास ही में वहाँ बगल में बैठे रहते हैं रामचंद्र, जो कि उनकी से इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो ये बात जाकर अपने ससुर को बताते हैं, और उनके ससुर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन इस शादी से राज जो है वो खुश नहीं होता, क्योंकि उसे नंदू पसंद है, और उसके बाद अमूल्य भी उसे जानने से मना करती है। लेकिन उसके पापा के कहने पर अमूल्य भी जाने को तैयार हो जाती है, और उसके बाद जब सब लोग मिलते हैं तो वहाँ पर शादी की बात हो रही होती है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राज आता है और अंगूठी रख देता है, और गलतफहमी के कारण वहाँ पर जो सबको लगता है कि ये इसे प्यार करता है, उसके बाद वहाँ पर तगाई होने लगती है, और तभी बंटू भी उसे देखते रहता है और सैड हो जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब वो आता है तो उसे अपने प्यार का एहसास हो जाता है बॉस अमूल्य को। उसके बाद यहाँ पर कपल वाला सीन आ जाता है। मूवी में नायडू की एंट्री होती है, जो कि विलन रहता है और ARK की 50% शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन ARK इस ऑफर को मजा कर देता है। उसके बाद जो नायडू होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद जो है बॉस अमूल्य और बंटू जा रहे होते हैं, उसके बाद उन्हें देखते हैं कि वो बहुत ख़राब हालत में। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लिफ्ट एरर दिखाता है, मतलब सब चीज़ को उन लोगों ने बंद कर दिया होता है। उसके बाद बंटू जो है मेहनत करता है, और उसके बाद ट्रेन की मदद से उन्हें नीचे लेके आता है। होटल होता है जहाँ राज और बंटू को एक्सचेंज कर दिया जाता है, और ये वाला बात जो है वो नर्स आती है और नर्स के पास जाता है, तो नर्स को वो कोमा से बाहर आती है, और उसके बाद बताती है कि तुम रामचंद्र के बेटे हो। तो नहीं, वो बोलता है कि मैं वाल्मीकि का बेटा हूँ। तो फिर वो मेरे पापा वो नहीं है जो सामने से आ रहे हैं ना, वो मेरे पापा है। तो उसके बाद फिर नर्स उनको सारी बात बताती है, और उसके बाद वो गुजर जाती है, और यही बात रामचंद्र के ससुर जी मतलब कि ARK सुन रहे होते हैं। और ये बात जानने के बाद बंटू शॉक भी हो जाता है, और ये बात रामचंद्र के ससुर जी सुन रहे होते हैं। उसके बाद जो है बंटू अपने पापा को देखने जाता है, अपने पापा को वो बाहर से देखते रहता है। उसके बाद वहीं पर यशोदा आती है, और यशोदा को भी वो उसकी माँ की नज़र से देखने लगता है, और उसके बाद यशोदा उससे उतना खुश नहीं होती, क्योंकि उस दिन उनका और बंटू का कंपैरिजन राज और बंटू का कंपैरिजन हो रहा होता है। उसके बाद वाल्मीकि बंटू को ज्ञान देने लगता है कि बड़े लोगों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और बंटू बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उन्हीं के माँ बाप के बारे में भूलते रहता है। उसके बाद फिर वे जब उसे थप्पड़ मारता है, और उसके बाद वे जब लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर रुकता है, और वो बोलता है कि मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा आपको पता है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। उसके बाद उसके बाप बोलता है क्या ये सच्चाई तुम सबको बता दोगे? तब वो बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दोनों माँ को ठेस पहुँच सकती है, इसलिए मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद बंटू चले जाता है, और उसके बाद ARK उसको बुलाता है ताकि वो ARK अपने पोते को अपने साथ रख सके, क्योंकि यार बात को वो बात पता थी। तो ARK बोलता है कि ना मैं उसे अपने आसपास रखना चाहता हूँ, इसलिए वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं 50,000 की। उसके बाद उसका एंट्री वाला वैकेंट पूरा मुरे में होता है। उसके बाद वहाँ पर गाना चलता है। दादाजी ARK बताते हैं कि एक नायडू नाम का गुंडा हमारे 50% शेयर लेना चाहता है। तो उसके बाद उसके दादाजी बंटू मिलकर वहाँ पर जाते हैं और ARK से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बेटा पहला थली रहता है, और यहाँ पर तीसरा फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है, और उसे पहला थली को समझाते हैं कि आप हमारे 50% शेयर मत लो। और उसके बाद वहाँ पर नायडू तो रहता नहीं है, इसलिए उसे सुनाते हैं बात। उसके बाद जब नायडू आते रहता है तब वो बंटू को देखता है, और बंटू उसके पास जाता है और उसके साथ सेल्फी भी खींचता है, और सेल्फी खींचने के बाद वे लोग चले जाते हैं। उसके बाद बंटू घर में रहने वाले कुछ रिश्तेदार की सच्चाई बताता है कि वे कैसे घपला कर कंपनी के पैसे डुबा रहे हैं। उसके बाद ARK थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। ARK गुस्सा नहीं होते, लेकिन यशोदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद फिर यशोदा बोलती है तुम्हें सच बोलना बहुत पसंद है ना, तो मेरे बारे में सच बताओ। तो वे बताते हैं कि रामचंद्र का अफेयर उसके सेक्रेटरी के साथ था, इसलिए जब भी वो रहता है तो उससे बात नहीं करता। उसके बाद रामचंद्र आके उन्हें एक झापड़ मारता है, और कभी कभी सच नहीं बोलना चाहिए, ये तुझे पता नहीं, ऐसे करके बोलने लगते हैं। बंटू कहता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कितना ही कड़वा हो क्यों ना हो, लेकिन सच सच होता है। और उसके बाद वे कहता है कि सच्चाई की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, और ये कभी टूट नहीं सकते, पत्थर की तरह। और उसके बाद रामचंद्र जाके अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, और वहाँ पर इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर पार्टी होती है, और वहाँ पर डांस वांस भी होता है। और उसके बाद वहाँ पर
बंटू और बॉस अमूल्य को किस करते हुए देख लेते हैं और उसके बाद वह घर में मैटर क्रिएट हो जाता है और उसके बाद बॉस अमूल्य और राज का रिश्ता टूट जाता है और उसके बाद मैटर के बाद राज और बॉस अमूल्य की शादी टूट जाती है और उसके बाद नायडू इसी बात का फ़ायदा उठाता है और उनकी रिश्तेदार की बेटी को ले जाता है। नायडू को 50% शेयर चाहिए रहते हैं जिसमें सभी फैमिली लोग उसमें साइन कर रहे होते हैं। उसके बाद ये बात किसी तरह बंटू को पता चल जाती है और बंटू वहाँ पर जाता है और उसे फाइटिंग सीन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर मुर्गे की स्टाइल में अपने स्टाइल में उसे मारता है और उसके बाद पूरे गुंडे लोगों को मारने के बाद वो किसी तरह उस नंदू को बचा लेता है और उसके बाद नायडू भी वहाँ पर आता है और वो उसी नंदू के ऊपर सीख कबाब से हमला करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर अल्लू अर्जुन आता है और यहाँ पर बहुत जोर की फाइटिंग सीन होती है और वो जो रहता है उसके अंदर घुसेड़ देता है और उसके बाद उसे वापस लेके आ जाता है और उसके बाद AR के वाल्मीकि को मारता है क्योंकि उसे सच पता रहता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में उस बात को सुन लिया रहता है। और उसके बाद जब यही बात चलते रहता है तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं रामचंद्र, जो कि उनकी बातों को सुन लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा वापस आ चुका है। कहते हैं कि चलो ये बात जाकर यशोदा को बताते हैं। तभी अल्लू अर्जुन मतलब कि बंटू कहता है कि ये बात आप मेरी मम्मी को मत बताइए क्योंकि अगर ये बात पता चली तो दोनों माओ को ठेस पहुंचेगा, इसलिए यह बात बताने से मना कर देता है और वो बहुत रोता है। और उसके बाद उसके दादाजी इसलिए उसको नहीं कर रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बंटू कैसा इंसान था, क्या वो अच्छा इंसान था, तो इसलिए वे उसे बताते नहीं कि वो अमीर है करके। लेकिन उसके बाद यहाँ पर यशोदा की एंट्री होती है और वह कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें अब अपने बेटी की तरह मानती हूँ और तुम्हें 50% देती हूँ। और उसके बाद इस मूवी का एंडिंग हो जाता है और उसके दादाजी इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे देखना चाहते थे कि बंटू कैसा इंसान है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।